गीतासार 12 डाल दिया गया ताकि वह भगवान श्री कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे श्री भगवान उनकी व्याख्या मनुष्यों की भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए कर दें और जीवन की योजना का निर्धारण कर दें। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। एक ईश्वर है, जिसका अर्थ है नियंता, और दूसरे जीव हैं, जो नियंत्रित हैं। यदि जीव ये कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है, तो वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम उसके बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। अतएव गीता की विषय वस्तु ईश्वर, सर्वोच्च नियंता तथा जीव, नियंत्रित जीवात्माओं से संबंधित है। इसमें प्रकृति, भौतिक प्रकृति, काल, समस्त ब्रह्मांड या भौतिक प्रकृति के प्राकट्य की कालावधि तथा कर्म, कार्यकलाप की भी व्याख्या है। ये दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, वह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं। गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से यह स्थापित होता है कि परम श्री भगवान अथवा भगवान श्री कृष्ण अथवा ब्रह्म या परम नियंता अथवा परमात्मा, आप जो चाहें कह ले, सबसे श्रेष्ठ हैं। जीव गुण में परम नियंता के ही समान हैं। उदाहरणार्थ, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के बाद के अध्यायों में बताया जाएगा, श्री भगवान ब्रह्मांड में भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य